हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे ही होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग। अपना टॉपिक है आर्ग्यूमेंट। हाँ जी, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अगर हम इसको बोलें कॉमन लैंग्वेज में, बहस, यानी कि जो दो लोग आपस में किसी भी टॉपिक पर जो विचार विमर्श करते हैं, जो आपस में कंटेंट डिलीवर करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो अब आर्ग्यूमेंट अपने टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है। तो आर्ग्यूमेंट होता क्या है? आर्ग्यूमेंट इट इज ए सीरीज ऑफ प्रीमिसेस। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? सीरीज ऑफ प्रीमिसेस। अब बात आती है कि सर सीरीज ऑफ प्रीमिसेस ही क्या होती है? प्रीमिसेस को हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, रीजन भी बोल सकते हैं, और इसको सपोर्टिंग एविडेंस भी बोल सकते हैं। सपोर्टिंग एविडेंस, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट में क्या क्या है, आज का अपना टॉपिक क्या क्या है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो वो हम करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा वर्ड रफ कर लिया जाए। देखिए, अब बात आती है कि आर्ग्यूमेंट किस किस से मिलकर बना होता है। नंबर 1 प्रीमिसेस, नंबर 2 कंक्लूजन। प्रीमिसेस और कंक्लूजन से आर्ग्यूमेंट बनता है। अब बात आते हैं कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है। अगर कोई आपसे स्टेटमेंट ही पूछ ले, पेपर में आ जाता है कि एक स्टेटमेंट दे दी, और ये फिर पूछ ले कि ये आर्ग्यूमेंट है या ये कंक्लूजन है या प्रीमिसेस है, ये होता क्या है। तो देखिए, हम एक एग्जांपल से करते हैं। जैसे राम इज स्मार्ट, श्याम इज स्मार्ट। ये क्या है हमारा? ये है प्रीमिसेस 1, ये है प्रीमिसेस 2। अब हमें इसके बेस पे कंक्लूजन निकालना है। तो कंक्लूजन कैसे निकलेगा? राम इज स्मार्ट, श्याम इज स्मार्ट। तो हम बोल सकते हैं ऑल मैन आर स्मार्ट। तो ये क्या है? प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2। ये इन्फिनिटी तक हो सकती है, या इसको हम बोल सकते हैं ऐसे P1 से लेकर ये n नंबर तक हो सकते हैं। वैसे ही कंक्लूजन भी हमारा 1, 2, 3 ऐसे n तक हो सकता है। तो जो प्रीमिसेस और कंक्लूजन इन दोनों से जो मिलकर बनता है, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट होता क्या है? जो प्रीमिसेस और कंक्लूजन से मिलकर बनता है। अब वैसे तो ये भी प्रीमिसेस भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन भी स्टेटमेंट है। यानी कि प्रीमिसेस क्या होती है? प्रीमिसेस के थ्रू हम कंक्लूजन के सही या गलत होने के बारे में जान सकते हैं। यानी कि प्रीमिसेस के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। अब करते हैं हम इसके पार्ट्स। आर्ग्यूमेंट्स को रफली तो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्रीमिसेस और नंबर 2 आपका कंक्लूजन। लेकिन जो प्रीमिसेस से कंक्लूजन तक जो हम पहुंचते हैं, कहां से? प्रीमिसेस से कंक्लूजन तक जो हम पहुंचते हैं, तो किस प्रोसेस को या कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इन्फरेंस। क्या बोलते हैं? इन्फरेंसेस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इन्फरेंसेस। थोड़ा सा डेफिनेशन के वे में आपको इसमें लिखा देता हूं कि प्रीमिसेस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, और आपका इन्फरेंस क्या होता है। प्रीमिसेस क्या होता है? देखिए, इट इज ए प्रीमिसेस इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ अज्यूम्ड फैक्ट। यानी प्रीमिसेस क्या है? स्टेटमेंट है किसकी? अज्यूम्ड फैक्ट, यानी कि जो आपने माना है, जो रियल में हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता। प्रीमिसेस इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ अज्यूम्ड फैक्ट, वो क्या करते हैं, डेट सपोर्ट कंक्लूजन, यानी कि प्रीमिसेस वो स्टेटमेंट है या वो अज्यूम्ड फैक्ट है जो कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि प्रीमिसेस के थ्रू ही हम जान पाते हैं कि कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। अब बात आती है कि सर इन्फ्रेंस क्या होता है, ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रीमिसेस टू कंक्लूजन, यानी कि प्रीमिसेस से कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, इन्फ्रेंस में आ जाती हैं। अब बात आती है कि सर कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन जो हमने प्रीमिसेस और इन्फ्रेंस इनकी स्टडी करके जो हमने रिजल्ट निकाला है उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन, यानी कि व्हाट इज ड्रॉन, क्या हमें मिला है, कहाँ से, फ्रॉम प्रीमिसेस एंड इन्फ्रेंस, ठीक है। यानी कि कंक्लूजन क्या है, जो हमने इन्फ्रेंस और प्रीमिसेस से निकाला है उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। अब बात है जैसे कि प्रीमिसेस है, ये प्रीमिसेस अज्यूम्ड होती है इसलिए इसको हम ट्रू मानते हैं, यानी कि प्रीमिसेस जो आपके क्वेश्चन में आएंगे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 फिर कंक्लूजन निकालते हो, तो जो प्रीमिसेस होती है वो रियल में ट्रू हो भी सकती हैं और नहीं भी, लेकिन हमें उन्हें ट्रू मानना है। तो क्या लिख सकते हो आप यहां पर, इट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू although it is not true। हाँ जी, क्या होती है प्रीमिसेस, प्रीमिसेस को माना गया है कि ये सच है जबकि इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो प्रीमिसेस को हमें क्या मानना है, ट्रू मानना ही मानना है। जैसे हमने लिखा था श्याम इज स्मार्ट, राम इज स्मार्ट, तो जो आपका प्रीमिसेस 1 है या प्रीमिसेस 2 है इसको क्या करेंगे, अज्यूम्ड टू बी ट्रू, यानी कि इसको ट्रू हमें मानकर चलना है, तभी हम कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है, प्रीमिसेस क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है। यानी अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इनको हम 3 पार्ट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है, फिर हमने इसके 3 पार्ट्स किए। कौन कौन सा, पहला है आपका प्रीमिसेस, प्रीमिसेस क्या होती है, जिसको हमने ट्रू माना है जबकि हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है आपका इन्फ्रेंस, ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है कि प्रीमिसेस से हम कंक्लूजन पर कैसे जाएं। थर्ड कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होता है, जो प्रीमिसेस और इन्फ्रेंस से हम निकालते हैं, यानी कि इनके बेस पर, प्रीमिसेस के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम करते हैं, जैसे प्रीमिसेस 1 श्याम इज स्मार्ट, राम इज स्मार्ट, अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, मैं बोलता हूं कि ऑल मेन आर स्मार्ट, इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने एक एग्जांपल लिया कि श्याम स्मार्ट हैं, राम स्मार्ट हैं, फिर मैंने क्या किया, इन दोनों एग्जांपल के बेस पर मैंने ओवरऑल जनरलाइजेशन कर दिया। हमने कल भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ जाती है। तो ये जो हम एग्जांपल यहाँ पर कर रहे हैं ये है इंडक्टिव रीजनिंग का ही। स्पेसिफिक क्या है, राम श्याम के बारे में, राम के बारे में। स्पेसिफिक मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बताया गया है और उसके बेस पर हम कंक्लूजन यानी कि ओवरऑल के बेस पर जाते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है राम श्याम और ऑल मैन वाला, वो है इंडक्टिव रीजनिंग का पार्ट। तो आज हम करने वाले हैं कि जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो कितने
टाइप का होता है। एक मिनट रफ कर लेते हैं इसको। देखिए, वैसे तो आर्ग्यूमेंट्स को बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया है, अलग अलग में हम अगर पढ़ते हैं तो, लेकिन बेसिकली हमने आर्ग्यूमेंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो कितने तरह के टाइप हैं? 5 तरह के। कोशिश करेंगे कि इसको एक चार्ट की फॉर्म में ही लिख दें। नंबर 1, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। नंबर 1 एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। नंबर 2 डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, तीसरे नंबर पे आता है आपका इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये नंबर 3 पे। 4th नंबर पे आता है अपना सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। क्या आता है? सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये 4th नंबर पे। 5th नंबर पे आता है हाइपोथेटिकल। क्या आता है? हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? आपका एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इसके बाद है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, फिर है सर्कुलर आर्ग्यूमेंट और फिर है हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट। अब बात आती है कि सर इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मान लिया कि क्वेश्चन आ गया पेपर में यूजीसी नेट के कि क्रॉस वेरीफाई करो या क्रॉसिंग मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके कंडीशन, उसके लिए हमें पांचों के पांचों आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है अपना एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। इसको हम आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी। एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी का मतलब जब हम एक दो सिमिलर चीजें हैं उनमें अगर कंपैरिजन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनालॉजी। यानी कि आपको एक चीज दे दी है, अब ये बोला कि उसी की तरह दूसरी चीज के बारे में आप बताइए। जैसे when one thing is compared with the other, यानी कि जब एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया जाता है तो वहां पर हम एनालॉजी आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। मोस्टली जो हमारा फर्स्ट पेपर है यूजीसी नेट का, वहां पर अगर आपको ये पता भी नहीं है कि टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो वहां पर मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करोगे तो वो आपका एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड ही आते हैं। अब इसकी पहचान क्या है कि आपको कैसे पता चले क्वेश्चन को देखकर या उस स्टेटमेंट को देखकर कि ये सर कौन सा क्वेश्चन है, एनालॉजी का है, डिडक्टिव का है, इंडक्टिव का है या सर्कुलर या हाइपोथेटिकल का है। तो उस कंडीशन में इसकी कुछ पहचान भी है। यानी कि जो भी पेपर में स्टेटमेंट होगी उसमें यूज ऑफ या तो एज लिखा मिलेगा आपको, या लाइक लिखा मिलेगा, या देन लिखा मिलेगा, यानी कंपेयर किया, फिर कुछ और भी। यानी कि जो भी वर्ड जो कंपेरिजन से रिलेटेड है वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में यूज किए जाएंगे। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करेंगे या जब हम करवाएंगे तब देखना कि मोस्टली अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप इजीली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आपके आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। तो यानी कि पहला क्या है आर्ग्यूमेंट में, जब दो चीज़ों का हम कंपेयर करते हैं। दूसरा क्या है, इसकी पहचान क्या है जिस स्टेटमेंट की, या तो आपका एज लिखा मिलेगा, या लाइक लिखा मिलेगा, या फिर देन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से आ जाए। और ये एग्जाम्पल मोस्टली आप सभी ने किया भी होगा पहले, जैसे रीजनिंग के टाइम में।
देखिए जैसे 2 4 6 1 8, अगर इससे 2 1 बनता है, यानी कि 2 4 6 8 1 से 2 1 बना है, तो 8 7 5 3 2 से क्या बनेगा? हाँ जी, ये चीज़ें बताइए आप। यानी कि 2 4 6 8 से अगर 2 1 बना है तो 8 7 5 3 2 से क्या बनेगा? तो कैसे पता चला हमें? यानी कि हमारे पास एक चीज़ दे दी, उसी के सिमिलर दूसरा पूछ लिया। इसी को तो क्या बोलते हैं? इसी को तो हम बोलते हैं एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और देखा कि ये तो ऐड हुआ है सर। कैसे? 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 1 13, 13 + 8 21। ओहो, ऐसे हुआ है ये 21। तो इसको भी हम ऐसे ऐड करके देखते हैं। कैसे? 8 + 7 15, 15 + 5 20, 20 + 2 20 + 3 23 और 23 + 2 25। तो इसका आंसर क्या हो गया? 25। तो ये था हमारा पहला एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। मे बी आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, यानी कि यहां पर क्या किया हमने? यहां पर हमने किया है जी कंपैरिजन। क्या किया है? कंपैरिजन, यानी कि एक कंपैरिजन ऑफ सिमिलैरिटी। हमने क्या किया? कंपैरिजन किया है किसका? सिमिलैरिटी, यानी दो चीजें बिल्कुल समान दिख रही थी उसके अंदर हमने कंपैरिजन किया है। तो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट में क्या क्या आता है जी? पहला तो ये कि आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी भी इसको हम बोलते हैं। दूसरा, इसमें एक चीज का कंपेयर किया जाता है किससे? दूसरी सिमिलर चीज से। ठीक है। तीसरा, यूज ऑफ एज लाइक देन। जैसे आप कंपेयर सिमिलर चीज का कैसे कर सकते हैं? मान लिया कि आप रिबॉक के शूज लेके आए हो, अगर आपको दोबारा अगर वो अच्छे लगे तो दोबारा आप रिबॉक के लोगे, या किसी आपने एडिडास के शूज लिए, कि जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो सिमिलर चीज में कर रहे हैं। यहाँ पर सिमिलर चीज क्या है? शूज आपके। ठीक है, ये हम नहीं कर सकते कि एक तरफ तो हम फास्ट फूड की बात करें, दूसरी तरफ हम क्लोथ्स की बात करें, तो ये सिमिलर नहीं है। तो कंपैरिजन किस में होता है? सिमिलर चीजों में ही हम करते हैं। तो ये है अपना एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट आता है अपना डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इसकी एक खासियत ये है कि अगर प्रीमिसेस, कौन सी? प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2, अगर ये दोनों ट्रू है, क्या है? ट्रू है। अगर प्रीमिसेस 1 और प्रीमिसेस 2, प्रीमिसेस मीन्स स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है जिसको हम प्रीमिसेस बोलते हैं, अगर ये ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा। कितने परसेंट सर? 100%। तो कंक्लूजन कितने परसेंट ट्रू होगा? 100%। तो मैं इसका एक चार्ट बना के आपको दिखा देता हूं यही नीचे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, अभी ये क्वेश्चन हो सकता है सर कि ये ट्रू है हमने मान लिया, ये ट्रू है हमने मान लिया, तब तो कंक्लूजन ट्रू हो गया। लेकिन अगर सर ये दोनों फॉल्स हो या इनमें से एक ट्रू हो, तब कंक्लूजन क्या होगा? हमें तो ये जानना है। तो देखिए, सबसे पहले मानता हूं मैं, हम कर रहे हैं अभी डिडक्टिव का ही पार्ट, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रीमिसेस 1 माना ये क्या है? ट्रू। प्रीमिसेस 2 माना ये भी क्या है? ट्रू। देन कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर प्रीमिसेस 1 भी ट्रू है, प्रीमिसेस 2 भी ट्रू है, तो कंक्लूजन को भी 100% ट्रू होना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर एक प्रीमिसेस ट्रू हो, कोई भी एक प्रीमिसेस ट्रू हो और दूसरी प्रीमिसेस आपकी फॉल्स हो, तो उस कंडीशन में कंक्लूजन क्या होगा? हाँ जी, ये किस में हम कर रहे हैं? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में कर रहे हैं। और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? अगर प्रीमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन 100% क्या होगा? ट्रू ही होगा। तो अगर एक प्रीमिसेस ट्रू है और एक प्रीमिसेस फॉल्स है, तो कंक्लूजन भी इधर और में आ जाएगा। तो कंक्लूजन भी आपका या तो फिर इधर होगा या फिर और होगा। हाँ जी, क्या होगा? इधर ट्रू या फिर फॉल्स। यानी कि अगर प्रीमिसेस एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो कंक्लूजन भी क्या होगा? ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। सर अगर दोनों ही फॉल्स हो तो चलो ये मान लेते हैं कि आपकी प्रीमिसेस 1 भी फॉल्स है और प्रीमिसेस 2 भी फॉल्स है। अगर हम ये मान के चलते हैं तो कंक्लूजन भी 100% क्या होगा? ट्रू नहीं, 100% क्या होगा? फॉल्स। तो कंक्लूजन भी 100% फॉल्स ही होगा।
ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड हो गया कंफर्म। तो आपको क्या याद करना है कि सर अगर दोनों प्रीमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होगा, अगर दोनों प्रीमिसेस फॉल्स है तो कंक्लूजन भी 100% ही फॉल्स होगा। लेकिन अगर एक प्रीमिसेस ट्रू है और एक फॉल्स है तो कंक्लूजन भी ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अब जो ये मैंने टेबल बनाई है ना ये मैंने टेबल बनाई है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं जी, वैलिड आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वैलिड आर्ग्यूमेंट। वेरी गुड, तो इसको हम वैलिड आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। तो यानी कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, यही कि सर अगर प्रीमिसेस 1 ट्रू है, प्रीमिसेस 2 ट्रू है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, हमेशा ही ट्रू ही होगा। अब बात करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। हमने क्या कर लिया, प्रीमिसेस के बारे में पढ़ लिया, कंक्लूजन के बारे में पढ़ लिया, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ द प्रीमिसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी 100% ट्रू। यानी कि प्रीमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन क्या होगा, 100% क्या होगा, ट्रू ही होगा। अब करते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल। ये इरेज कर रहा हूं मैं पहले वाला, होप सो आपने लिख लिया होगा सभी ने। देखिए जी, अब अगर मैं लिखता हूं ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ऑल पीपल ऑफ इंडिया आर गुड लुकिंग, ऑल पीपल ऑफ इंडिया आर गुड लुकिंग। ये हमारी क्या है, प्रीमिसेस 1 है। क्या है, प्रीमिसेस 1। हम कुछ भी मान सकते हैं। ऑल पीपल ऑफ इंडिया आर गुड लुकिंग, ये मैंने एक प्रीमिसेस ले ली। अब मैं लेता हूं सेकंड प्रीमिसेस। सेकंड प्रीमिसेस जैसे राम इज इंडियन, राम क्या है, इंडियन है। यानी हमारे पास दो स्टेटमेंट है, प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, तो मैं कंक्लूजन को शॉर्ट फॉर्म में सी से ही डिनोट कर रहा हूं। तो मैंने कंक्लूजन लिखा राम इज गुड लुकिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। देखिए यहां पर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में मैंने बोला कि अगर प्रीमिसेस 1 ट्रू है, 2 ट्रू है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, ट्रू ही होगा। तो यहां पर मैंने बात की सर ऑल की, तो ऑल के अंदर राम भी आ जाता है। अगर कोई मान लिया कि और स्टेटमेंट और प्रीमिसेस में और लिख सकता था, P3 लिख देता श्याम, या P4 लिख देता घनश्याम, कुछ भी लिखो आप। यानी कि अगर ऑल के बारे में दे रखा है, और मैंने क्या बोला था कि सर प्रीमिसेस को हमें ट्रू मानना है, ये हमें मान के चलना है कि प्रीमिसेस क्या है, ट्रू है। तो देखिए ऑल का मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जर्नल को, किसको, जर्नल को। और हमने डिडक्टिव में क्या पढ़ा था कि डिडक्टिव में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि डिडक्टिव में हम जर्नल से कहां जाते हैं जी, स्पेसिफिक की तरफ। कहां जाते हैं, स्पेसिफिक। जर्नल का मतलब यहां पर ऑल है और स्पेसिफिक का मतलब 1 पर्सन से रिलेटेड है। तो यहां पर क्या हुआ, देखो ऑल पीपल आर इंडिया आर गुड, सॉरी ऑल पीपल ऑफ इंडिया आर गुड लुकिंग। ये क्या है, ये जर्नल टर्म है। और हम कहां जा रहे हैं, राम, राम क्या है, राम यहां पर है स्पेसिफिक। क्या है, स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसलिए राम इज ए गुड लुकिंग। यानी कि अगर मैं इसको ट्रू मानता हूं, प्रीमिसेस को मैं ट्रू मानता हूं, तो मेरा कंक्लूजन भी क्या होगा, 100% ही ट्रू ही होगा। ठीक है, तो ये आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का एक एग्जाम्पल हो गया। तो अब तक हमने क्या किया, एक किया था एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट, एक किया था डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद करेंगे आगे इंडक्टिव, सर्कुलर या आपका हाइपोथेटिकल।